हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 4 जो कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी है कुछ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे क्यूब्स क्या होता है। If a number is multiplied by itself thrice, the product is called the cube of the number. अगर कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का क्या वो हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है एन का हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? एन की पावर 3 हो गई। बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई तो क्या हुआ? एन की पावर 3। तो ये हमारा क्यूब बन गया। किसका क्यूब बना? एन नंबर का। मीन्स एन नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो एन का क्यूब क्या हो गया? एन क्यूब हो गया। ठीक है, जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई एन, तो नंबर क्या है? 2। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8 हो गया। तो नंबर 2 का क्यूब अगर क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्यूब होता है। अब यहाँ पे आगे आते हैं क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का क्यूब कैसे होता है? ठीक है, तो नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ए नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होता है। देखो क्यों होता है? क्योंकि देखो -2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और एक माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का जो होगा, किसी भी कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब क्या होगा? तो माइनस में ही होगा। दूसरा ये है, यहाँ पे अगर देखो -1 की पावर, यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखें हम लोग, -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, अब इसकी पावर क्यूब है तो -1 की भी पावर क्यूब आ जाएगा। अब पावर इसको लिख लेंगे -1 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब। ठीक है, समझाने के लिख रहे हैं। यहाँ पावर क्या? पावर ऑड नंबर, जब ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव आ जाता है, जब ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस और 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव होगा यहाँ पे। अब आते हैं परफेक्ट क्यूब्स। क्या आते हैं? परफेक्ट क्यूब से। तो परफेक्ट क्यूब, वेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा बाई इटसेल्फ थ्राइस तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा? ये वो हो जाएगा क्यूब। कितना? 3 की पावर 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। क्या है? परफेक्ट क्यूब है। कोई पूछे 27 किस नंबर का क्यूब है तो किसका है? 3 का। मतलब 27 के जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। तो क्यूब के लिए क्या होता है? क्यूब के लिए हमको पेयर बनाना पड़ता है, वो भी 3 नंबर की। जैसे स्क्वायर में पढ़ा था 2 नंबर के पेयर बनाने पड़ते थे, तो क्यूब में क्या है? 3 नंबर के पेयर बनाने पड़ेंगे तो फिर आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, जैसे -5 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, तो भी ये भी एक परफेक्ट है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा -125। ठीक है, क्या हो जाएगा? -125 हो जाएगा इसी प्रकार से। तो जो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं वो कौन कौन से? जैसे हो गए 1 हो गया है, 8 हो गया है, 27 हो गया, 64 हो गया, ऐसे डॉट डॉट, ये हमारे क्या है? परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। अभी परफेक्ट क्यूब्स की बात हुई, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर बात हुई, क्यूब की बात हुई। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे क्या है? द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर का इवन होगा क्यूब, ऑड नंबर का ऑड होगा। ठीक है, इवन नंबर का इवन होगा, ऑड नंबर का ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं सेकेंड वाली। क्या है? क्यूब ऑफ नंबर्स हैविंग द डिजिट्स। अगर क्यूब कोई भी नंबर है जिसका क्यूब निकालना है, अगर उसकी डिजिट क्या है? 1 4 5 6 9 0 है इन द यूनिट प्लेस पे। अगर डिजिट 1 4 5 6 9 0 है यूनिट प्लेस पे और क्यूब निकालना है, क्या निकालना? क्यूब निकालना है तो हैव द सेम डिजिट, तो यूनिट प्लेस पे वो सेम डिजिट होंगी। क्या होंगी? सेम डिजिट होंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 का क्यूब क्या होगा? तो 9 का क्यूब मतलब है 9 का मल्टीप्लाई हमने 3 टाइम्स किया, यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है। ठीक है, अब देखते हैं जब क्यूब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी तो है कि 9 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 9 जा, ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 9, तो 9 बन जाए 9, 9 है जैसे 72। तो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया? 9। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे जिस नंबर का क्यूब निकालना था उसके यूनिट प्लेस पे 9 था, जब क्यूब निकाला तो भी उसके यूनिट प्लेस पे 9 निकल के आया। ठीक है, अब इसी प्रकार से 10 का है, 10 को लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10। यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है। 0 है तो अब यहाँ पे 3 0 हुई, 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 1000।
तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रही है, 0 आ रही। तो मतलब अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है और उसका क्यूब निकालना है तो हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं क्यूब ऑफ द नंबर। ठीक है, क्यूब ऑफ द नंबर 2। ठीक है, अगर क्यूब है, निकालना है नंबर 2 का, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, अगर कोई भी नंबर है 2 है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो जब उसका क्यूब करेंगे, ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे 12 है। ठीक है, 12 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 12 है। 12 का क्यूब निकल करते हैं, देखिए 8 आता है कि नहीं आता है यूनिट प्लेस पे। तो 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 144 होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 का, तो ये हो जाएगा 12 4 जा 8, 4 करी। ठीक है, 12 4 जा 48 और 52, 5 करी 17। तो क्या यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 8 आ गया। मतलब अगर किसी भी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, जब उसका क्यूब करना उस नंबर का, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें है क्यूब ऑफ द नंबर। अगर नंबर लास्ट में 8 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है, क्यूब ऑफ द नंबर। नंबर 8 कहाँ पे है, यूनिट प्लेस पे। ठीक है, कहाँ पे होगा, यूनिट प्लेस पे। अगर ये नंबर है तो जब उस नंबर का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। उल्टा है, अपोजिट है। मतलब अगर किसी भी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो क्यूब करेंगे 8 आएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 8 है क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा भी है, ये हमने यहाँ समझाया, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 ये आ जाएगा 1728 आ गया, यहाँ पे 8 आ रहा है। अब 8 का करेंगे, ठीक है, तो क्या 8 का है, यूनिट प्लेस पे 8 है तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 8 मल्टीप्लाई 8 क्या आ जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 8 4 जा 32, 3 करी चला जाएगा, और 8 6 48 510। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब 8 है यूनिट प्लेस पे, क्यूब करने पे 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे क्यूब्स ऑफ द नंबर हैविंग 3 इन यूनिट प्लेस। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 है, बिल हैव द डिजिट 7, तो क्या आ जाएगा, उस वहाँ पे 7 आएगा। कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, तो जब उसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। इसी प्रकार से कोई भी नंबर 7 है यूनिट प्लेस पे, अगर उस नंबर में 7 है तो जब उसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा उसके यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे यहाँ पे एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 का क्यूब करें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने 3 का क्यूब किया तो क्या आएगा, 27। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 27 आ गया। 3 है यूनिट प्लेस पे, इसके बाद 13 भी होगा यूनिट प्लेस पे, तो भी वहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, अब 7 का क्यूब करें। 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है, 343। जब हमने 7 का क्यूब किया, यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। ठीक है, जब 7 का क्यूब किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने मतलब ये है, अगर यूनिट प्लेस पे 7 है उसका क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी उसमें किया था क्यूब ऑफ द नंबर 2 वाले, अगर यूनिट प्लेस पे 2 नंबर तो 8 आएगा, और 8 है तो 2 आएगा। अब आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिजिट नंबर क्यूब्स है 1 डिजिट नंबर्स क्यूब्स आर 1 and 8। ठीक है, ये 1 डिजिट के हैं, तो जैसे 1 डिजिट के हैं, जैसे अगर 1 का क्यूब करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, 1 डिजिट के हैं। जब 1 डिजिट का क्यूब किया, ठीक है, तो क्या 1 और 8 मिलेंगे केवल हमको। अगर 2 डिजिट नंबर्स के क्यूब 27 और 8 हैं, तो 2 डिजिट नंबर के, ठीक है, ये 1 डिजिट के नंबर क्यूब है और ये 2 डिजिट वाले हैं, मतलब ये क्यूब है। और कोई 1 से लेके हम काउंट करें अगर 100 तक, तो हमको 2 डिजिट के कौन से मिलेंगे, 27 और 64 ही ऐसे मिलेंगे जो क्यूब होंगे। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर्स क्यूब्स आते हैं, 3 डिजिट के केवल इतने ही नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब 1 से लेके अगर 100 तक, सॉरी 1000 तक जाते हैं तो हमको 3 डिजिट के क्यूब इतने ही मिलेंगे। ठीक है, 125 216 343 512 729 और नहीं मिलेंगे। अब आते द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है। देन क्यूब ऑफ 10 का जैसे ही क्यूब किया तो हमको 1000 मिल गया।
तो 1000 क्या हो गया, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर नहीं है। मतलब जब हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालते हैं, जैसे 10 है, इसका क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल गया ये। अब यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट पैटर्न, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। ऑन एडिंग कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जब हम कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को मतलब ऐड करते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ इसका ये फार्मूला है, यहाँ पे ये हमने फार्मूला पहले लिख दिया, ठीक है। आई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आई एम क्यूब। अब ये आई एम है क्या, आई एम कोई भी नंबर हो सकता है, तो आई एम जैसे हमने यहाँ पे रखा इस वाले फार्मूले में, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ये नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ठीक है। क्या आ गया, 13 आ गया यहाँ पे। तो जो हम लोग अब कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखेंगे वो हम लोग 13 से स्टार्ट करें, मतलब हमको यहाँ पे ये मिलता है कि हम किस नंबर से स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे सीरीज बनानी है तो हम किस नंबर से स्टार्ट करें, ये कैसे पता करेंगे। जैसे ये उन्होंने दे दिया आई एम इक्वल टू 4 और हमको लिख दिया कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखना है, तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 13 से। तो 13 हमको मिलेगा कैसे, हम इस फार्मूले में रखेंगे, हमको पता चल जाएगा इस फार्मूले में कि हमको आई एम क्या मिल रहा है, वैल्यू क्या मिली 13, तो 13 से स्टार्ट कर दिया। अब 13 के बाद क्या होता है और नंबर 15, 17, 19, और कितने बार लिखना है, जितने टाइम्स आई एम इक्वल टू गिवन है। 4 गिवन है तो 4 टाइम लिखना है, 5 गिवन तो 5 टाइम लिखना है, 6 गिवन तो 6 टाइम लिखना है। तो 4 नंबर के बाद लिखिए इक्वल टू, अगर इन नंबर को ऐड करें तो 64 आएगा, इन नंबर को ऐड करें 64 आएगा, और आई एम इक्वल टू 4 दिया है, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो वो भी 64 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है आई एम इक्वल टू जो नंबर देन इट्स क्यूब आई एम क्यूब एज द सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब अगर इन नंबर्स को ऐड करें, कभी कभी ये नंबर गिवन है, कहा गया इसका कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनका आंसर बताओ, ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन। तो क्या करोगे, तुरंत ये वाला फार्मूला देखेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, कितने टाइम नंबर गिवन है 1 2 3 4 टाइम गिवन है, 4 का क्यूब लिख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से और द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इस फार्मूले से, फिर उससे हम लोग सीरीज बना लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे 13 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मिल गया, उससे फिर हमने आगे सीरीज बना ली। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, जहाँ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, ठीक है। अगर हमको क्यूब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो इन सबको ऐड कर ले, इन नंबर को, और उनका स्क्वायर कर दे, इसको इक्वल होता है। मतलब अगर एन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, स्टार्ट कर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और उनका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो इक्वल होगा उन जो नंबर्स हैं उनका सम करें और उनका स्क्वायर करें, उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये भी आएगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब ये आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करें, तो यही फार्मूला रखा हुआ है। यहाँ पे एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू 2 मिल गया हमको, 2 क्यूब माइनस 1, क्योंकि एन क्यूब एन माइनस 1 मतलब एक नंबर से छोटा हो रहा है, तो यहाँ एन इक्वल टू 2 मिल गया। स्टार्टिंग मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एन है, तो एन इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया है, 2 मिल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये एन इक्वल टू 2 मिल गया, ये एन माइनस 1 लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी एन, तो 1 प्लस एन क्या आ गया, 2 आ गया, एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 6 हो जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और वैसे भी अगर देखें, ये तो हमने फार्मूले से लगाया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी रफ करके देखें, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 1 का क्यूब माइनस 1 क्या आ जाएगा 7, इससे भी 7, और ये फार्मूला रखा है, इससे भी 7। कभी कभी क्या कहा जाएगा कि फार्मूले से हमको बताना है, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे एक फार्मूला और है, क्यूब्स स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। इसके लिए फार्मूला यहाँ पे है, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है इक्वल टू कैसे निकलेगा,
n+1/2 का होल स्क्वायर। मतलब इनका जो होता है इसका फार्मूला हमने यहाँ पे ये लिख दिया n+1/2 और स्क्वायर ऊपर से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो ये फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से जितनी प्रॉपर्टी थी और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, पैटर्न, वो हमने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दिए, बता दिए हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें फाइंड द फॉलोइंग क्यूब्स। तो यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। जैसे इसमें कहा गया 4 का क्यूब कितना होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4A फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब क्या है, इस पावर क्यूब भी है तो इस जो है 4 नंबर है इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको पढ़ते हैं 4 द पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 64 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये 16 ये क्या हो जाएगा 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16 और ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। अब यहाँ पे -8 का क्यूब पूछा गया। तो ये नेगेटिव नंबर का क्यूब प्रॉपर्टी थी कि जो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर का क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, अगर इसको देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका तो प्लस हो गया, ये माइनस है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही होता है। पावर यहाँ पे क्या होती है, पावर यहाँ पे और नंबर होती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 64 और ये हो जाएगा माइनस का 8। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 से करेंगे, 8 4 32 3 कैरी। ठीक है, और 8 6 40 48 3 5 1 2 और साइन आ जाएगा माइनस का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में है यहाँ पे 0.22 का होल क्यूब। इसका होल क्यूब फाइंड आउट करना, तो इसका भी होल क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे 0.22 मल्टीप्लाई 0.22 मल्टीप्लाई 0.22, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। ठीक है, तो कितने, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये नंबर जो होते हैं जो 2 नंबर पहले पॉइंट है ये नंबर ऐड होते चले जाते हैं। ये 2 नंबर पहले पॉइंट यहाँ है, 2 नंबर के पहले पॉइंट यहाँ है, 2 नंबर पहले पॉइंट, तो कितने नंबर पहले पॉइंट हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 22 कितना होता है 4। ठीक है, ये होता है 484 मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए, 4 नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नंबर है तो एक 0 और आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसके पहले 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 0.22 इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ रबर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0480 लिख ले रहे हैं 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 22 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8 1 कैरी 2 जा 16 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो यही आएगा 8 6 9। अब इनको प्लस कर ले तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 1 कहीं चला जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 0 और 648। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख तो लेंगे 10648। तो 4 नंबर के पहले तो पॉइंट यहाँ था, 2 नंबर के पहले पॉइंट और 6 नंबर के पहले अब काउंट करें नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 ही है तो एक 0 और आगे बढ़ा लेंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे और एक 0 आगे बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पॉइंट जो होते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट जो होते हैं वो क्या ऐड होते चले जाते हैं। 2 नंबर पहले यहाँ पे है, 2 नंबर पहले यहाँ, तो कितने नंबर के हो जाए 6 नंबर के पहले लगाना पड़ेगा, तो 6 नंबर के पहले हमने यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे -5/9 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है, रेशनल नंबर, तो क्या नेगेटिव नंबर है, तो आंसर तो इसका नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई -5/9 मल्टीप्लाई -5/9। ठीक है, अब 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125 होता है, और 9 का क्यूब होता है 729।
ठीक है। 7 to 9 हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9 9 9 7 हाँ 7 to 9 होता है। क्या होता है 7 to 9 होता है। 9 का क्यूब करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 81 हो जाएगा। 81 9 मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9 और साइन किसका आएगा नेगेटिव है तो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया 4th पार्ट। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट है यहाँ पे 11/13 का होल क्यूब ये है। ठीक है, इसका होल क्यूब तो ये 3 है तो इसका क्या करेंगे, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा 11/13 मल्टीप्लाई 11/13 मल्टीप्लाई 11/13। ठीक है, तो 11 का क्यूब तो 11 का सबसे पहले स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 121 और 13 का 169 अगर नहीं पता है तो। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 13 अब मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे ठीक है तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 1331 और 169 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे ये निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है 2197। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और नहीं हो तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लो 11 का क्यूब तो ये होगा अब 13 का 169 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये हम कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 13 9 जा होता है 117 7 यहाँ आ जाएगा 11 कैरी चला जाएगा। 13 6 जा 78 क्या होता है 78 तो 78 में जोड़ दिया क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा 9 और 8 करी चला जाएगा ये वाला 13 बन जा 13 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे 2197 आ रहा है आंसर 2197। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ -2/-7 का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 2/7 का होल क्यूब। ये पॉजिटिव भी आएगा 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 7 का होता है। ठीक है, तो 7 का 3 4 3 7 मल्टीप्लाई 7 49 मल्टीप्लाई 7 ही हो जाएगा 343। मतलब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा 49। इसे मल्टीप्लाई 7 का करेंगे तो हमारा 343 आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे अब यहाँ 1.2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, अभी उन्होंने बताया था कि पॉइंट लगा है मल्टीप्लाई है तो एक नंबर पहले यहाँ पे एक नंबर पहले यहाँ तो एक नंबर तो कितने नंबर के पहले तो 3 नंबर के पहले आना चाहिए 3 नंबर के पहले पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 144 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का मल्टीप्लाई 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगा 2 नंबर पहले पॉइंट यहाँ लगा लिया। अब 1.2 ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा 48 8 आ जाएगा 4 8 आ जाएगा 4 करी चला जाएगा। ठीक है, या फिर 48 होगा 48 और 4 52 क्या हो जाएगा 52 2 यहाँ आ जाएगा 5 करी चला जाएगा 12 बन जाए 12 और 5 17। ठीक है, अब कितने नंबर पहले पॉइंट आना चाहिए एक नंबर ये होगा 2 नंबर ये 3 नंबर 1 2 3 3 नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये था 7 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे ये 6 पार्ट था। ठीक है, ये कौन सा था ये था यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला जो था जो हमने ऊपर सॉल्व किया था ये था 6 ये 7 है और ये अभी कर रहे हैं 8th वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्वेश्चन है यहाँ पे 1.02 का होल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ही करना जैसे ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। क्या करना है 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 1.02। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A1/1 कर लेते हैं यहाँ रबर कर ले रहे हैं। तो 1.02 मतलब 1.02 का मल्टीप्लाई किया 2 जा 4 अब 0 से करेंगे 0 आ जाएगा 2 बन जा 2 अब क्रॉस लगा दिया तो 0 से करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तीनों में अब 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा यहाँ 0 है 1 आ जाएगा। ये हमने कल 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 नंबर पहले से 2 नंबर पहले पॉइंट तो 4 नंबर पहले पॉइंट आएगा तो 1 2 3 4 यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ 1.0404 मल्टीप्लाई 1.02। अब इसका फिर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये 1.0404 में मल्टीप्लाई करना है 1.02 2 से 2 4 जा 8 फिर 0 रहेगा 2 4 जा 8 फिर 0 रहेगा 2 2 जा
अब यहाँ 0 से करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 1 आ जाएगा। अब इसको कर लेना है ऐड, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 0 1, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लें 10612008। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट अगर देखें तो 4 नंबर पहले पॉइंट यहाँ है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो कितने हो जाएंगे 6 नंबर वाले पॉइंट लगाते तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर क्यूब। तो 1.03 का जो क्यूब निकल के आएगा वो ये निकल के यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे 12 का क्यूब फाइंड आउट करना, 8 का क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 12 मल्टीप्लाई 12 144 वो मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो क्या 144 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 12 4 या 48, 8 4 करी चला जाए, 12 4 या 48 4 52, 2 5 करी चला जाए 1728, यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 8 का निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 या 64 में मल्टीप्लाई 8, तो 8 4 या 32, 512 आएगा, 8 4 या 48 और 551, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 1 डिजिट्स ऑफ द क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे नंबर गिवन है, इसके यूनिट डिजिट पे, जो बंस की डिजिट चाहे यूनिट डिजिट बोलो, तो इस पे जो नंबर उसका क्यूब करने पे उसके स्थान पे मतलब उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है, 1 डिजिट द क्यूब की। तो यहाँ पे नंबर जो है 3531, तो सबसे पहले 3531 ये नंबर गिवन है, क्या है ये नंबर गिवन है, ठीक है, गिवन नंबर है। तो इसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर 3531 में द यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या है 1 है। यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यहाँ पे डिजिट एट यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है। तो अब क्या करेंगे, इस 1 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ 1 का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सो क्यूब ऑफ 1 हैज़ द यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट, ठीक है, इक्वल टू क्यूब ऑफ 1 हैज़ द यूनिट डिजिट इक्वल टू 1। तो इसके स्थान पे कौन सा होगा 1 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पे हैज़ द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 3531, ठीक है। द यूनिट डिजिट्स इन द क्यूब ऑफ 3531 में इज इक्वल टू 1, क्या होगा 1 होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला यहाँ पे 5633, इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर गिवन है, तो ये इसमें प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर 1 है या 9 है या 0 है, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं यूनिट डिजिट पे, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया है, जैसे यहाँ 1 आ रहा, तो इसके भी यूनिट जब क्यूब करें तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे क्या आता है 3 है, जब इसका क्यूब करेंगे ये भी प्रॉपर्टी है, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा क्यूब करने पर 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इस पर तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द नंबर 5633 में द यूनिट डिजिट या बंस डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या है 3 है। सो क्यूब ऑफ इस वाले क्यूब ऑफ 3 का इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का क्यूब
27 आ गया। हमने कहा था जब 3 है तो क्यूब करें तो 27 आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ 3 हैज द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। क्या है, 7 है। ठीक है, 7 रख रही है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसमें निकल के आई है, क्यूब ऑफ 3 का किया, देन द यूनिट डिजिट, ठीक है, या यूनिट प्लेस पर डिजिट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट in the cube of 5633 का विल बी क्या होगी, 7 होगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ये नंबर है थर्ड वाले 1051। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट पे 5 प्रॉपर्टी है कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसका क्यूब करने पे उस नंबर का उसके यूनिट डिजिट पे 5 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख ले रहे हैं फॉर द गिवन नंबर में, और गिवन नंबर 105 में यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5 है, देन क्यूब ऑफ 5 125। ठीक है, 125 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द क्यूब ऑफ 5 हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 ही है इसमें यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट्स डिजिट, ठीक है, इन द क्यूब ऑफ, किसका क्यूब, 1015 का, विल बी क्या निकल के आया, 5 होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हो गया थर्ड वाला। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला है यहाँ पे 9768। तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं अब। ठीक है, ये बता दिया, अब आज से लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर इज इक्वल टू क्या, 8 है, क्यूब ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 512। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बताइए, जब 8 हो तो उसका क्यूब करने पे, अगर यूनिट डिजिट पे 8 हो तो क्यूब करने पे 2 आता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, लिखेंगे सो क्यूब ऑफ 8 हैज द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2, हैज द यूनिट्स डिजिट इन द क्यूब ऑफ 9768 का क्या हो जाएगा, विल बी 2 होगा। ठीक है, अगर 8 का है यूनिट डिजिट में तो 2 होगा, अगर 2 है तो 8 होगा। ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हो गया ये फोर्थ वाला। अब आते हैं, बात करते हैं फिफ्थ वाले पे। तो फिफ्थ वाला है 2010। तो यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे क्या 0 है, तो जब इसका क्यूब करें तो हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे
यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर में इज इक्वल टू क्या है, 0 है। क्यूब ऑफ 0 का करें, 0 का क्यूब करें तो क्या करें, स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो 0 ही आता है, ठीक है, 0 आ गया। तो क्यूब ऑफ 0 का 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यूब ऑफ 0 का हैज द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0। सो यूनिट्स डिजिट, ठीक है, इन द क्यूब ऑफ 2010 का विल बी 0। इसका भी क्या होगा, 0 होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये बी पार्ट। अब आते हैं 6 पार्ट पे। तो 6 पार्ट जो इसका गिवन है 1,999। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है। तो 9 क्यूब ऑफ 9 इक्वल टू 9 का क्या हो जाएगा, 729, ठीक है, हमने किया था 729। तो यहाँ पे 9 का क्या है, 9 ही आएगा, ठीक है, 9 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यूब ऑफ 9 हैज द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9। क्यूब किया तो 9 आ गया, ठीक है, इसका भी 9 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। सो यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 1,999 का विल बी 9, 9 ही होगा, 9 का 9 ही होता है। अब यहाँ पे 232, ठीक है, एंडिंग डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है यहाँ पे 2। अब 2 है, जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट 2 है। तो क्या करेंगे, क्यूब ऑफ 2 करेंगे, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ 2 हैज यूनिट डिजिट, क्यूब ऑफ 2 हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। तो देन क्यूब ऑफ 232 का करेंगे, क्यूब ऑफ 232 का, तो मतलब 232 का क्यूब जो करेंगे इसमें, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। तो क्यूब ऑफ 232 में यूनिट डिजिट विल बी 8, क्या होगी, 8 होगी। ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ये हो गया 7th वाला। अब आते 8th वाले पार्ट पे। 356, इसकी 6 होगी क्योंकि यहाँ लास्ट में 6 है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं अब यूनिट डिजिट 6, क्यूब ऑफ 6 का इक्वल टू होता है 216। अब 6 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ 6 हैज यूनिट डिजिट इक्वल टू 6 है। तो हैंस या देन क्यूब ऑफ 356, क्यूब ऑफ 356 हैज यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या, 6। अब यह हो गया ये 8th वाला। अब आते 9th वाले पे, ठीक है। यहाँ पे है 777, तो यहाँ 7 है, यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। सेवन, तो क्या करेंगे, क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब क्या करेंगे, 343 होता है। क्या होता है, 343 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यूब ऑफ 7 का हैज यूनिट डिजिट
इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस क्यूब ऑफ पूरे नंबर का 7 7 का, ठीक है, क्यूब ऑफ 7 7 का हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू कितना रखेगी ये 3, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर इसका, ये एक्स हो गया। अब 10th वाला देखते हैं। 10th वाला है यहाँ पे 202, इसमें 8 आएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इन द गिवन नंबर 2, क्यूब ऑफ 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ 2 हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8, यूनिट डिजिट क्या हो गई 8। सो क्यूब ऑफ 202 हैज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या रखेगी 8, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स, एक्सप्लेन योर आंसर, परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे 100 लिखा, अब ये पता करना कि 100 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है, फॉर परफेक्ट क्यूब, मतलब जैसे परफेक्ट क्यूब के लिए क्या हो, जैसे n कोई नंबर है, इसका निकालना है क्यूब, मतलब इस नंबर का क्या करेंगे n क्यूब कर लेंगे, मतलब इस नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। जब हम n का निकालेंगे फॉर परफेक्ट क्यूब ऑफ n का निकालेंगे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा n क्यूब। तो n क्यूब मतलब इस नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये नंबर जैसे n का 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, मतलब यहाँ पे सेम नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये क्या, ये यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है। ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर, ठीक है। जो ट्रिपलेट मिल रहा है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल फैक्टर्स। ट्रिपलेट किसका होना चाहिए, इक्वल फैक्टर्स की, ठीक है। इक्वल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे n मल्टीप्लाई n, ये इक्वल फैक्टर्स हैं और वो उसका ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। इसका ग्रुप बनना चाहिए, ट्रिपलेट का ग्रुप बनना चाहिए, वो भी इक्वल फैक्टर्स का। ऐसे फाइंड आउट करें। अब जैसे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 100 के, ठीक है, 100 के, तो 100 के देखो जब 100 के करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना, और फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ गया, 1 हमको मिल गया यहाँ पे। अब ये 100 के निकल के आएगा, ध्यान से देखो तो क्या निकल गया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पेयर बन रहा है क्या, यहाँ पे पेयर क्या बन रहा है, मतलब यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है क्या, यहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 2 कम है और यहाँ पे एक 5 कम है, ठीक है। 5 मिल जाता और 2 मिल जाता तो ये ट्रिपलेट बन जाता, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है, तो इसके मतलब ये 100 जो होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन, द फैक्टर 2 and 5 दोनों ही, ठीक है, does not form a triplet, इनसे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इसके मतलब जो 100 है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट की। जो सेकेंड है यहाँ पे 1000 है, तो ये है कि नहीं है। और दूसरा यहाँ पे देखो, ये ऐसे पहचान लेते जैसे यहाँ पे कितनी जीरो है, क्यूब के लिए 3 जीरो चाहिए, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है तो मतलब ये स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1000, यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो है मतलब क्यूब है किसी नंबर का, किसका है, 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे इसके अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो निकल के आएंगे इसके
1000 के ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालें, सबसे पहले किससे करें, 2 से करें तो 2 5 जा 10 ये बचेगा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 5 जा, फिर 0 आ जाए, फिर 2 से 2 बन जा 2 2 जा 2 5 जा, अब 5 से करेंगे 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 3 3 नंबर का बन रहा है, तो ये ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे 1000 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखें, ये ट्रिपलेट बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रिपलेट बन रहा है, वो भी क्या है, इक्वल फैक्टर्स का, ठीक है। इक्वल फैक्टर्स का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल फैक्टर, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ ट्रिपलेट लिख देना। तो यहाँ पे इक्वल फैक्टर्स का बन रहा है ट्रिपलेट, तो यहाँ पे तो इसके मतलब क्या हो गया है, ये जो है 1000 है, ये परफेक्ट क्यूब है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सिंस द factors of 1000 grouped into 3 equal factor, या फिर since the factor of 1000 form a triplet, ये लिख सकते हैं 1000 के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं form a triplet, ट्रिपलेट बना रहे हैं, ठीक है। सो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, क्या होगा, परफेक्ट क्यूब इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट, जो थर्ड है यहाँ पे है, वो है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे तो कितनी जीरो है, यहाँ पे 3 और 3 6 जीरो है, 6 जीरो है, मतलब अगर ध्यान से देखो तो 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब यहाँ पे ये बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब के लिए क्या होता है, हमको 3 जीरो चाहिए होती है, मतलब 3, तो 3 कितनी है, 3 और 3 2 टाइम्स है, तो 3 3 मिल जाएंगी, तो ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये रब वर्क था। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर इसके निकल के आए, अभी हमने 1000 के निकाले हुए थे, अब इसके निकाल लेंगे, तो इसके क्या होंगे, तो निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे देखो 1000 ये लिखा नहीं, ये यहाँ पे कितनी जीरो की 3, अब यहाँ पे देखो करते हैं, तो पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा कितनी जीरो बचेंगी 5, फिर 2 से करेंगे कितना बचेगा 2 2 जा 2 5 जा, अब बचेंगी 4 जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 बन जा, फिर 2 2 जा 2 5 जा बचेंगे 3 जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, अब बचेंगे 2 जीरो, फिर 2 से करेंगे, फिर ये बचेगा 2 3 जा, ठीक है, और यहाँ 2 बन जा 2 2 जा 2 5 जा। अब करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे जीरो ही है, फिर ये 2 बन जा, फिर ये 2 5 जा 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब ये 5 से करेंगे, ठीक है, तो 5 से भी 6 टाइम जाएगा, जैसे 2 से 6 टाइम गया, 5 से भी जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे कर ले तो कितना बचेगा, 5 3 जा 15, 5 बन जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे करें 5 6 जा 1 बचा 12, 5 2 जा 5 5 जा। अब ये आ गया, अब यहाँ पे कर ले रहे हैं 6 2 5, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, 5 बन जा 5 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 5 5, फिर 5 से 5 5 जा 5 5, कितने बार 2 बार 5 यहाँ और 4 बार यहाँ, तो इसको हमने लिख सकते हैं इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स हो रहा है, इसी प्रकार 5 का भी मल्टीप्लाई 6 टाइम्स होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, एक तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, और ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। वो भी किसका, इक्वल फैक्टर्स का, इक्वल नंबर का होना चाहिए, ठीक है, इक्वल फैक्टर्स का बन रहा है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट भी बन रहा है, इक्वल फैक्टर्स का भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये लिखा हुआ नंबर है, ठीक है, ये होगा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस द फैक्टर्स ऑफ grouped into
3 इक्वल फैक्टर्स, या फिर लिख दें फॉर्म ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बना रहे हैं ना, फॉर्म ए ट्रिपलेट, वो भी किसका बना रहे हैं, इक्वल फैक्टर्स का ट्रिपलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इज ए ट्रिपलेट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ट्रिपलेट बनना चाहिए तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये तो हो गया थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, यहाँ पीछे इसके 5 जीरो है। कितनी जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है। तो 5 जीरो है मतलब 3 है और 2 है, जबकि क्यूब के लिए क्या चाहिए होती है, 3 चाहिए होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 ही है, ये 3 नहीं है, तो इसके मतलब ये नहीं होगा। 3 होती तो बन जाता, जैसा कि ऊपर वाला था, अभी थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे, तो इसके जो फैक्टर निकल के आए दोबारा निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे 2 5 जा, यहाँ पे बचेगा 4 जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा। ठीक है, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 3 जीरो बचेगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर जीरो, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से कर ले रहे हैं। जब 5 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, 1 बचे, 5 2 जा, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा। ठीक है, 1 बचे, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5, फिर 5 से करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 का एक फैक्टर नहीं और 5 का भी एक फैक्टर नहीं है, सेम फैक्टर। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, और 5 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये देखो, ये ट्रिपलेट तो बन रहा है। ठीक है, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। यहाँ पे मतलब 2 और 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, और एक बार 2 और 5 का ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये नॉट ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं, और ये भी ट्रिपलेट। ठीक है, सो 1,00,000, ठीक है, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है इसका 10। 10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है, 3 जीरो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो 10 के जो फैक्टर निकालें तो 2 5 जाओ 5, ये निकल के आएंगे। 2 × 5, तो यहाँ पे तो ट्रिपलेट बन ही नहीं रहा, यहाँ पे भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये लिख सकते हैं, since the factors of 10 cannot be grouped into 3 equal factors, cannot be grouped into 3 equal factors, so 10 is not a परफेक्ट क्यूब। मतलब ये भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला जैसे बताया वो भी लिख सकते हैं कि ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, नॉट ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा है मतलब यहाँ 3 इक्वल फैक्टर्स हमको मिल ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये बी पार्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 6 पार्ट पे। 10,000 है, यहाँ पे कितना है, 10,000, 4 जीरो। 10,000 का मतलब है 4 जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जीरो, तो इसके भी निकालेंगे। देखो प्राइम फैक्टर, 2 से करेंगे 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, और यहाँ पे 6, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ 2 6 जा, फिर 2 2 जा रहेगा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा,
5 हो रहेगा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 5 से, ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर निकाले थे। तो यहाँ पे देखो एक ये ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का भी एक ट्रिपलेट बन रहा है। इस 2 और 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 2 एंड 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें सिंस 2 एंड 5। ठीक है, सिंस 2 एंड 5 डज नॉट फॉर्म ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, सो 10,000 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सम लिखना है ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं जो सम हो ऑफ ऑड नंबर्स का। तो जैसे यहाँ 5 क्यूब है। ठीक है, तो 5 क्यूब है, तो हम लोग 5 क्यूब से सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम वो बना सके, सम बना सके, एक सीरीज बना सके ऑफ ऑड नंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया, 5 पावर क्यूब है, तो एक फार्मूला है। ठीक है, वो हमने डिस्कस भी किया था, अब हम यहाँ पे भी बताएंगे उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 5 क्यूब है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि किस नंबर से हम लोग जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका एडिशन कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला जो है वो ध्यान से देखना, m-1 और +1, ये होता है फार्मूला। ठीक है, किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, ऑड नंबर को। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट, ये फार्मूला याद रखना। और ये होता है इक्वल टू m क्यूब, किसके होता है m क्यूब के। तो यहाँ पे ये m क्यूब गिवन है, मतलब हमको क्या गिवन है, m गिवन है, पता चल गया m क्यूब के ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया m इक्वल टू क्या है, 5 है। m इक्वल टू क्या है, यहाँ m क्यूब है, इक्वल टू m क्यूब होता है, तो m इक्वल टू 5 पता चल गया। अब 5 जो पता चलेगा वो इसमें वैल्यू रख दें। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू 5 स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर विद विच we start the addition of consecutive odd numbers। ऑड नंबर्स का। ठीक है, तो एज क्या होगा, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख दें 5 -1 +1, तो 5 और 5 -1 क्या हो जाएगा 4 और +1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 1 = 21। तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हम एवरी सेंस होता है स्मॉलेस्ट नंबर, सो द स्मॉलेस्ट नंबर विद विच वी स्टार्ट द एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, को हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिख सके, उनका एडिशन बना सके। तो स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया 21। अब हमको अब m कितना है 5, तो 21 के बाद 21 से स्टार्ट करेंगे तो हमको 5 ही नंबर लिखने, ऑड नंबर्स कितने लिखने 5। तो यहाँ हमको ये पता चल जाता है कितने ऑड नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है, यहाँ पे कितना था m क्यूब 5 क्यूब, तो 5 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 क्यूब इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करेंगे 21 के बाद 23 के बाद 25 के बाद 27 और नंबर 29, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये भी बताना है कि हम लोग कहाँ से कितना लिखेंगे, तो 5 लिखा तो 5 ही नंबर तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 8 क्यूब, क्या है 8 क्यूब। तो यहाँ पे अब हमको m पता चल गया कितना है 8 है। ठीक है, 8 है, तो ना m इक्वल टू 8। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर
with which we start the addition of consecutive odd numbers। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे m -1 + 1। तो क्या हो जाएगा, m = 8, 8 - 1 + 8 × 1, 8 - 1 तो यहाँ 7 हो जाएगा +1, 56 + 1 तो क्या हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57। और हमको नंबर कितने लिखने हैं, m = 8 है, 8 लिखने हैं। ठीक है, और 57 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नाउ 8 का क्यूब = 57, 59। ठीक है, फिर 61 आ जाएगा, और नंबर 63, इवन नंबर नहीं, और नंबर 65, 67, 69 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 71। कितना 71, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड वाला 10 क्यू, m = पता है। ठीक है, क्या है 10 है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पे m -1 + 1 बराबर m³। तो m³ मतलब m पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द स्मॉलेस्ट नंबर with which we start the addition of consecutive odd numbers का कैसे निकालेंगे, m -1 + 1 वैल्यू रख देंगे 10, 10 - 1 + 1 10 10 - 1 9 + 1 90 + 1 मीन्स 91। क्या हो जाएगा 91। यहाँ पे आ गया, हमको मिल गया, ये मिल गया 91। ठीक है, 91। अब हमको कितने नंबर पता है, कितने तक लिखना है, m = 10। 91 स्मॉलेस्ट नंबर, 91 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखना है 10 तक। मतलब हमको नंबर लिखना 91 93 ऐसे लिखना है, और नंबर कितने होने चाहिए 10 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सो 10 की पावर क्यूब = सबसे पहले 91 आएगा, 10 टाइम 10 वाला लिखना है 93, 95 के और नंबर 97, 99, 101, 102, 1 2 3 4 5 6 7, 102 नहीं 103 आ जाएगा, 101, 105। ठीक है, ये हो जाएगा 105 के बाद 107 आ जाएगा प्लस 109। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10³ - 9³ 10³ - 9³ वैसे तो हम लोग 10 का क्यूब निकाल 9³ निकाले, दोनों को माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। यहाँ हम फार्मूले से निकालेंगे। किससे फार्मूले से निकालेंगे, देखो फार्मूला इसका होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ पे n³ है मतलब ये नंबर, और फिर यहाँ पे इस नंबर से छोटा n³ है और 9 क्या है, इस नंबर से छोटा है, तो मतलब यहाँ पे n - 1 का क्यूब अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना है 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड कर देंगे और यहाँ पे n और n - 1 और मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। मल्टीप्लाई जो यहाँ पे क्यूब था वो मल्टीप्लाई में आ गया, एक तरीका समझाने के लिए। और n -1 ले लिया, n 1 + n -1 ले लिया, और जो क्यूब था मल्टीप्लाई मतलब आ गया, ये समझाने के लिए। ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए n = क्या है 10 है, 10 है, तो या और n - 1 = देखा जाए तो n - 1 = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब = 1 प्लस n = क्या है 10 और n - 1 = 9 और मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा और 9, ठीक है, तो यहाँ पे 27 270 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 271,
तो बस फार्मूला लगाना है, इसमें फार्मूले की रखना है और वैल्यू आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे है सेकंड वाला है 20 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो 20 का क्यूब निकाल, 9 का क्यूब निकाल, फिर माइनस करें आंसर निकलेगा। लेकिन हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 20 है, तो वैल्यू क्या होती है, फार्मूला हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। अब 20 का क्यूब माइनस 19 है यहाँ पे। ठीक है, 19 का क्यूब, और यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू क्या है 19 है, इक्वल टू 1 प्लस n क्या है हमारा 20 और 9 माइनस 1 है 19 और मल्टीप्लाई 3, ये करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 जा 60 हो गया, 60 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ 1 रहेगा और प्लस यहाँ पे 0 है, 6 के 19 6 जा होता है 114, क्या होता है 114, 19 6 जा तो 114, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये जहाँ पे 0 वहाँ पे ऐड होगा तो 1141, यही हो जाएगा इसका आंसर 1141, ये आंसर होगा इसका। अब यहाँ पे हमने लिख लिया थर्ड बार 35 का क्यूब माइनस 34 का क्यूब, तो देखो इससे कम है तो n इक्वल को पता चल गया क्या है 35 है, और n माइनस 1 इक्वल टू क्या है 34 है। तो फार्मूला क्या होता है, दोबारा लिख दे रहे n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब, ये लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 3, ये फार्मूला है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 का क्यूब माइनस 34 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस n की जगह क्या है 35, n माइनस 1 34 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 1 लिखा रहने दो, यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 1 करी 3 3 जा 9, 102, क्या 102। अब देखो 102 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, तो 5 2 जा 10, 0 है कुछ नहीं, यहाँ पे आ गया 2 डिजिट आ गए। अब 5 बन जा 5। ठीक है, अब 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे 0 आएगा। अगर 2 डिजिट हो जाती तो सेम लिख लेते, जैसे हमने 5 2 जा 10 लिखा, 10 लिख लिया, 0 हटा दिया। अब यहाँ पे एक ही डिजिट आ रही है, तो अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 0 में कर 0 आ जाएगा, 3 बन जा 3, इसको ऐड कर ले। ठीक है, ये रबर का है, तो 0 हो गया, यहाँ 7 और 5 3 3 5 7 0, तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 3 5 7 0, यहाँ 1 ऐड करना है तो 3 5 7 1। ठीक है, 3 5 7 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सीरीज लिखी हुई 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्यूब्स, मतलब रिलेशनशिप देखना, क्यूब का भी हो, स्क्वायर का भी हो, एंड ट्रायंगुलर नंबर्स का भी हो, ये रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब वहाँ पे क्यूब है तो क्यूब है, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, फिर स्क्वायर के बाद इसको ट्रायंगुलर नंबर्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला बताते हैं। ठीक है, तीनों के लिए, जिसमें स्क्वायर भी है, क्यूब्स भी है और ट्रायंगुलर भी है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे n है, ठीक है, नहीं n नहीं है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 का क्यूब और यहाँ पे 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक गया, ये गया n क्यूब तक, कहाँ तक गया n क्यूब तक, ये ठीक है, ध्यान रखना प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस n तक गया, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब हुआ, क्यूब से स्क्वायर हुआ। ठीक है, जो यहाँ पे क्यूब चल रहा था, क्यूब को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या किया, नेचुरल नंबर को ऐड किया और उनका स्क्वायर किया। ठीक है, नंबर वही रहेंगे जो यहाँ पे लिखे होंगे, सेम नंबर रहेंगे। और ये फार्मूला होता है ट्रायंगुलर के लिए, ये होता है कि यहाँ पे n प्लस 1/2 की होल पावर 2। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है ट्रायंगुलर। तो ये हो गया क्यूब, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स के जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है, ये याद रखना। ठीक है, कभी ऐसा दे दिया जाएगा स्क्वायर करके तो डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, अगर ये भी दिया गया है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों के लिए फार्मूला, इसके लिए भी है और इसके लिए, क्योंकि इसी से आया है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख ले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n = क्या मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे हम लोग निकालें, n = क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 और 6 + 1/2 का होल स्क्वायर, क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 और 6 + 1 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 3 जा 21 का होल स्क्वायर, 21 का 441 होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों करके दिखाया। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी से ही निकाल ले रहे हैं, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब + 6 क्यूब, ठीक है। ये तो आंसर निकल आया, ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते, जैसा आप बता रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे n = क्या, n = 6 है, ठीक है। n = 6 है, तो हियर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर, ठीक है। n = क्या, 6 हो गया, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम n, ये मिल गया n क्यूब, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब + 6 क्यूब = n की जगह पे 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 1/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये बस इसको सॉल्व करना, बस वही आंसर निकल के आएगा, 6 × 7/2 का होल स्क्वायर, 3 × 7 21 का स्क्वायर क्या, 441। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे n = कितना निकल के आया है, तो इसके मतलब इसके इक्वल टू ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्या है, फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो हमने फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को लिख के और डायरेक्ट इस फार्मूला दिखा सकते हैं, और अगर ऐसा दिया गया तो इस फार्मूले को लिख के इस फार्मूले को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज जो 4 के सारे, और हमारा एक न्यू चैनल और है SM ICSE बाई उपासना, ठीक है। प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ भी हम क्वेश्चंस क्लास 8 के डालेंगे ICSE बोर्ड के, ठीक है। आप लोग वहाँ भी जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।